चलाना है 1100 रुपए की, चादर चलाना है 1500 रुपए की। ले सुन ले, अगर 1500 रुपए की चादर तूने मसूद गाजी के मजार पे चलाई तो मसूद गाजी खुश नहीं होगा। अगर वही चादर किसी गरीब को बेटी को दे दी, किसी गरीब की बच्ची को दे दी, किसी गरीब औरत को दे दी, किसी बेवा को दे दी, किसी बेसहारा को दे दी, तो मसूद गाजी कहेंगे कि तूने मुझे भी राजी कर लिया, मेरे आका रसूल को भी राजी कर लिया। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहेंगे मेरे मसूद, क्या कहेंगे? मुझे जरूरत नहीं, इस कौम की बेटी को जरूरत है। इसलिए भाइयों, ये चादरें चढ़ा चढ़ा के इन मुजाविरों के पेट मोटे मत करो। अपनी कौम की बेटियों के सर चढ़ाओ, और अगर कोई बेटी को जरूरत ना हो तो उस चादर की कीमत से किसी मदरसे में तामीर करा दो। वो चादर की कीमत किसी गरीब तालिब इल्म को लिहाफ बना के दे दो, किसी तालिब इल्म को गद्दा बना के दे दो, किसी मदरसे में मुदर्रिस की तनख्वाह दे दो। खुदा की कसम मसूद गाजी भी खुश हो जाएंगे, आमना के लाल भी खुश हो जाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। That is सुन्नियत of the शरीयत of the सुन्नियत, that is symbol of the Islam, यही that is message of the Islam, यही इस्लाम का पैगाम है, यही इस्लाम की निशानी है, यही इस्लाम का पैगाम है। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो मुसलमानों सिमट कर दीन के मरकज पे आ जाओ। अभी कुदरत को तुमसे खिदमत इस्लाम लेना है, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और एक ट्रेन और चल चुका, कह दूं अल्लामा साहब, बुरा तो नहीं लगेगा? इजाजत आप दो तो कहूंगा। गौस की बिरयानी नहीं बनाई तो देवबंदी हो गया क्या? कहते नहीं कहते अल्लाह मुसद साहब, गौस की बिरयानी नहीं बनाई देवबंदी हो गया क्या? अरे गौस की बिरयानी ना बनाने वाला देवबंदी नहीं हुआ, बल्कि जिसने ज़कात नहीं दी वो जहन्नमी जरूर हो गया। गौस को तेरी बिरयानी की जरूरत नहीं। गौस कहता है मेरे नाना की शरीयत को तेरी ज़कात की जरूरत है, तुझे ज़कात की जरूरत है, गौस की बिरयानी की जरूरत नहीं है। क्योंकि गौस की बिरयानी बनाएगा तू खाएगा, और ज़कात देगा तो इस्लाम के गरीब मुसलमानों का भला हो जाएगा। कितनी ज़कात दी तूने? ला फतवा लेकर आ, 1000 देखे रोज खर्च बना ले, और रमजान में या जब भी ज़कात फर्ज हो ना दे, देखे कोई मुफ्ती तुझे फतवा दे दे कि तू जन्नती हो। पूरे साल सजदे करता रहे, पूरी रात सजदा करता रहे, लेकिन नमाज़ पंजगाना अदा मत कर, देखे तू जन्नती हो जाए। पूरी साल रोजे रखता रहे, रमजान के रोजे मत रख, देखे कोई फतवा दे दे कि तू जन्नती हो जाए। पूरा लंगर पे लंगर करता चला जा, और ज़कात मत दे, देखे तू जन्नती हो जाए। ये किसने ट्रेन चला दिया कि नहीं साहब, गौस का तू खाए कौवा काला, हम खाए गौस का मुर्गा। अबे जालिम, गौस आजम जब मुर्गा खाया था तो उसी कटे हुए भुने हुए पके हुए हड्डियों को दोबारा जिंदा करके मुर्गा भी तो बना दिया। कैसे बनाया था? बिरयानी खा खा के बनाया था? नहीं, 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ के बनाया था। 11 साल तक गुर्जे आजमी ने नमाज पढ़ के बनाया था। 11 साल तक एक पैर पे रोजाना पूरा कुरान अजीम पढ़ के उस बिरयानी वाले मुर्गे को बनाया था। तू तो बिरयानी में मस्त हो गया, फिर स्टेज से कहता गौस की बिरयानी जो ना खाए खाए कौवा काला। ये किसने कह दिया? कि आला हजरत ने कहा है, ये मुफ्ती आजम ने कहा है, हजरत उड़ीसा का शहंशाह रईस उड़ीसा ने कहा है क्या? सालार मसूद गाजी ने कहा है क्या? ये बिरयानी में तेरा फायदा है, ज़कात में गरीब का फायदा है। बिरयानी से तेरा नफा होगा और ज़कात से गरीब का नफा होगा। मालूम है क्या फरमाया हजरत अबू बकर ने? जब खलीफा बने तो कहा मुझे अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम, मुस्तफा की जिंदगी में जो ऊंट की लगाम की रस्सी भी अगर ज़कात में देता था,
अब अगर वो ना देगा तो तलवार के जोर से ले लूंगा। किसके जोर से ले लूंगा? आज उमर फारूक आजम अगर अल्लाह की कुदरत से हयात होकर दोबारा जाहिरी लिबास पहन के आ जाए ना, तो खुदा ना करे उनकी तलवार कैसी चलेगी, किस किस पे चलेगी, किस किस को काटेगी, ये तो अल्लाह ही जाने। क्योंकि उमर वो है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा है, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। एक जुमला हजरत उमर की ये कह तो दूं, जब तक उमर ना आया कुरान की तिलावत अंदर, जब तक उमर ना आया नमाज़े अंदर, अज़ाने अंदर, तौहीद अंदर, रिसालत का ऐलान अंदर। जब उमर आ गया तो कहा अब नमाज़ें घर में नहीं होंगी, अबू जहल के सामने काबे के अंदर होंगी। अब तो नमाज़ें काबे के अंदर होंगी सरकार। अब अबू जहल का जुमला भी सुन लो। जब पहली अजान काबे के अंदर हुई, बिलाल ने पढ़ी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अबू जहल निकल के आया, उसने एक तारीखी जुमला कहा, क्या उमर मर गया है आज? क्योंकि उमर ही थे जिन्होंने कहा नमाज़ें भी नहीं पढ़नी थी, उमर ही तो थे जिन्होंने कहा अज़ानें भी नहीं पढ़नी थी। तो अबू जहल ने कहा कि उमर मर गया, आ गया मैदान, फैलाओ हाथ, आ गया। कहा अबू जहल सुन, उमर मरा नहीं, उमर जिंदा है, और काबे में जो अज़ानें दिलवा रहा है वो खत्ताब का बेटा उमर है। अब मेरा नबी भी जलाल में आ गया। कहा उमर अज़ाने काबे में दिलवाना तेरा काम है, फारूक आज़म बनाना मेरा काम है। अब ये बरेली वाला बोला, पठान बोला, इल्म की चट्टान बोला, साहिब कंजुल ईमान बोला, इब्ने नकी अली खान बोला, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त को हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर ने कहा मरा नहीं हूं, देख जिंदा हूं, काबे में अज़ान आज मैं ही दिलवा। तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है, तू हाथ तलवार निकाल के, बहुत मारा है तूने बिलाल को, बहुत सताया है तूने हजरत सुमैया को, बहुत सताया है तूने हजरत फकीहा ज़िन्नीरा को, बहुत सताया है सलमान फारसी को। अब मैं आ गया हूँ, आ ताकत दिखा। अबू जहल घबरा के रह गया, किससे तलवार चलाए? ये मक्का का भाई है, भाई शेरे अरब है, जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। ऐलान करता है अब नबी का दामन पकड़ लिया है, आज के बाद नमाजें अंदर नहीं होंगी, नमाजें काबे के अंदर अदा की जाएगी। ये शान है। लेकिन तुम कहां चले गए? लंगर में, गंगर में, चादर में, खागर में, फूलों में, चादरों में। जाना था तो फजर में जाना था, जाना था तो जोहर में जाना था, जाना था तो असर में जाना था, जाना था तो मगरिब में जाना था, जाना था तो इशा में जाना था, जाना था तो कुरान की तिलावत में जाना था, जाना था तो रमजान के रोजों में जाना था, जाना था तो ज़कात में जाना था, जाना था तो काबतुल्लाह के हज में जाना था, जाना था तो गरीबों की मदद में जाना था, जाना था तो यतीमों की मोहब्बत में जाना था, जाना था तो बेवाओं के प्यार में जाना था। इधर जाना तेरा काम है, जन्नत में ले जाना मुस्तफा का काम है। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह
चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी मसला, ये सारी चीजें चादर, गागर, हार, फूल, इस पर हमारा अकीदा है, ईमान है। मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई कहे न क्लियर नहीं करा, लेकिन न ये फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है। कयामत में इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। रोजे महशर के जा गुदार बुबाद, अव्वली पुरुष से नमाज बुबाद। रोजे के बारे में, नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हाथ उठाओ और अहद करो, आज से नमाजें जरूर पढ़ें। बोलो इंशाल्लाह नमाजें। अच्छा, अब एक वादा और करो, एक वादा और करो, हाथ नीचे करो बाबा। सरकार मसूद गाजी का उर्स पाक कब आता है? रजब शरीफ भी आने वाला। ये शायद वही कहलवा रहे हैं मुझसे, वरना मेरे जहन में भी खुदा की कसम तसव्वुर नहीं था। वो कहलवा रहे हैं, वादा करो अब की में उर्स में जितनी भी चादर जो चलाएगा, वो चादर नहीं चलाएगा, उस चादर की रकम इकट्ठी करके इस गांव के मदरसे को अदा करेगा। हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जब वो मदरसा बनेगा तो मेरे मसूद गाजी का पैगाम आम होगा। फिर तुम्हारे लिए एक मुद्दा आएगा कि सबसे पहले मदरसा किसने बनाया था, बता दूं? अच्छा एक चीज बताओ, मेरे नबी ने मदरसा पहले बनाया, मस्जिद पहले बनाई? इस्लाम की पहली मस्जिद तो मस्जिद खुबा बनी है ना। इस्लाम में सबसे पहले मदरसा बना, एक मदरसा मक्का में बना है, एक मदरसा मदीना में बना है। एक मदरसा जो मक्का में बना है, उस मदरसे का नाम था मदरसा दारे इरकम, और एक मदरसा मदीना में बना, उसका नाम था मदरसा असहाबे सुफ्फा। सही है क्या गलत? यहीं से तो इस्लाम का पैगाम दिया जाता था। मस्जिद तो मस्जिद खुबा में जाके बनी। इसलिए अच्छा एक बात और बता दूं, गौसे आजम ने पहले क्या बनाया? खानका बनाई या मदरसा बनाया? गौसे आजम ने पहले मदरसा बनाया। क्या बनाया? इसलिए हाथ उठाकर कहो, अब की मैं मसूद गाजी को उसकी सारी चादरें चलाई जाएंगी, वो इकट्ठा करके उसकी कीमत से मदरसे की तामीर की जाएगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। फिर उस मदरसे में बैठकर मसूद गाजी को उर्स पाक की महफिल ऑर्गेनाइज की जाएगी। मसूद गाजी भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह उसका रसूल भी राजी हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा मिलता गया। मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवा तो है। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी कमालपुर, जिला गोंडा, सूबा उत्तर प्रदेश के लोगों। फिर मिलेंगे, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, वमा अलैना इल्लल बलाग। फजर छूटी कभी रोए, ज़ोहर छूटी कभी रोए, असर छूटी कभी आंसू बहाए, मगरिब छूटी कभी आंसू बहाए, ईशा तुमने पसे पुष्ट डाल दी नमासू बहाए, कुरान पूरे साल ना पढ़ा आंसू बहाए, नहीं बहाए। जबकि जन्नत, हाँ जन्नत का मुज़्दा तुम्हारे लिए जरूर है, लेकिन जन्नत लिख के किसी ने नहीं दी है। जन्नत का मुज़्दा जरूर दिया है। वो उस्माने गनी रो रहा है, उस्माने गनी तड़प रहा है, उस्माने गनी सिसक रहा है, उस्माने गनी बिलक रहा है, ज़ुन्नूरैन का तमगा पाने वाला रो रहा है। उस्माने गनी ने कहा, अली ये कब्र है कब्र, अगर यहाँ से पास हो गया तो आगे की मंजिल आसान है। अली ने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हाथ उठाकर कहा, मौला अली तुझसे गुजारिश करता है कि उस्मान के दिल को तसल्ली अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस्मान के दिल को तसल्ली अता। अब मेरे भाइयों जरा मुहासबा,
मुहासबा करो, हम कहां हैं और वो कहां है, हम किधर हैं और वो किधर है। उसके बाद रोना आता है अल्लामा मुसअब साहब कि हमें मारा जा रहा है पड़ोसी शहर में, हमें काटा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। तुम्हें काटा नहीं जाएगा तो क्या तुम्हें सजा के रखा जाएगा। वो 313 थे, लरसता था जमाना। वो जुमला कह रहा हूं, इजाजत हो तो कह रहा हूं। वो 313 थे, लरसता था जमाना। मुस्तफा 17 रमजान को मैदान बदर में है। कहां है? जुमला दिल पे चोट लगे तो कबूल करना। गौसे आजम की करामत हो तो सुन लोगे कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। गौसे आजम ने 12 साल की कश्ती को निकाल के बाहर कर दिया। हजरत दरियाई दूल्हा को खिलाफत से नवाज दिया। गौसे आजम ने मरी हुई मुर्गी को जिंदा कर दिया। दैट इज करामत ऑफ द गौसे आजम। लेकिन गौसे आजम का अमल कौन सुनेगा? सुभान अल्लाह। अमल कौन सुनेगा? सुन, मैदान बदर में मुस्तफा करीम है, आमना के लाल है, हबीबे परवरदिगार है। कौन आमना का लाल? जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, माशाअल्लाह, बोल रहा हूं सुनिएगा, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा सारे नबी आला है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सारे नबी तौहीद नेटवर्क कवर कर ले अपने नेट को। जिस वक्त आला हजरत ने कहा सारे नबी आला है, लेकिन आमना का लाल सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अन्य शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके कलमों का दो बने आवे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीह गौसुल वरा, फैज़ान गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करामत पे तकरीरें फिर कभी होंगी, आज गौस के अमल पे तकरीरें होना चाहिए। अल्लामा साहब फतवा मत लगाना, आप ही के फतवे के तहत बोल रहा हूं। ये लंगर कब तक खिलाओगे? कब तक कहोगे चादर चलाओ जन्नत तुम्हारे बाप की? जी माशाअल्लाह। कब तक कहोगे फूल चलाओ जन्नत तुम्हारे बाप की है? अगर फूल चलाने से जन्नत हमारे बाप की हो जाती तो सुल्तान शुहदा को ये चलाने की जरूरत क्यों आई? बोलो। अगर चादर गागर से जन्नत हो जाती तो जवानी की उम्र में सुल्तान शुहदा को राजाओं के सीने में कलमे तौहीद का पैगाम पहुंचाने की क्या जरूरत? अपने नाना के मजार पे चादर चला देते, अपने मामू की तुरबत पे चादर चला देते। लेकिन इस बहराइच वाले शहंशाह ने कहा, महुआ के दरख्त के नीचे खड़े होकर कहा, अरे इस्लाम चादर वाला मजहब नहीं है, इस्लाम इश्क़े मुस्तफा में नमाज रोजे वाला मजहब है। माशाअल्लाह, 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 बहुत खूब। अब वो थोड़ा सा वजाहत कर दूं ताकि कोई फतवा ना लगा दे, क्योंकि लोग समझते तो कम है, फतवा पहले लगा देते। इस्लाम चादर वाला मजहब नहीं है, नहीं है। चादर सुन्नियत की निशानी हो सकती है। इस्लाम में ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत। अगर है तो मुझे दिखाओ। ये शिआर सुन्नियत, शिआर दैट इज सिंबल ऑफ द सुन्नियत है। इस्लाम में ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नियत। ये सुन्नियत की निशानी है। जहन से निकल जाए, याद दिला दिया, फिर बोलूंगा इसी चादर पे। मुस्तफा करीम मैदान बदर में कहाँ है? मैदान बदर, बोलो कहाँ है? मैदान बदर। कहाँ है? तकरीर याद करिए, बिल्ला लगाने से कुछ नहीं होगा, ये डेकोरेशन करने से कुछ नहीं होगा। जिसके सदके में डेकोरेशन किया उसने क्या किया वो करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। माशाअल्लाह। बदर के मैदान में सर को सजदे में रख दिया,
वो जुमला दोहरा रहा हूं मुस्तफा का। सर को रख दिया सजदे में, रोए गिरिया को ना हुए मौला। इस बदर के मैदान में मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, इस बदर के मैदान में मैं तलवार बाजों को लेकर नहीं आया, इस बदर के मैदान में वेपन्स चलाने वालों को लेकर नहीं आया, इस बदर के मैदान में किसी फौज की जमात को लेकर नहीं आया। आसमान से आवाज आई, किसको लेकर आया? अल्लामा साहब कबूल कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। किसको लेकर आया? तो मेरे नबी ने कहा, मौला मैं बदर के मैदान में तलवार बाजों को लेकर नहीं आया, मैं बदर के मैदान में सिपाहियों की फौज को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे मौला, बदर के मैदान में मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी के नमाजियों को लेकर आया आका। ऐ मेरे मौला, मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। देखिए मेरा बिलाल फजर का नमाजी है, देखिए मेरा उमर अबू बकर फजर और ज़ोहर और असर और मगरिब का नमाजी है। ऐ मेरे मौला देखिए मेरा अली नमाजी है, ऐ मेरे मौला देखिए मेरा तलहा नमाजी है, ऐ मेरे मौला देख ये मेरा मुसअब बिन उमैर नमाजी है, ऐ मेरे मौला देख ये मेरा अबू अय्यूब अंसारी नमाजी है, ऐ मेरे मौला देख ये साद इब्न अबी ज़ुरारा अंसारी है, ऐ मेरे मौला देख ये हजरत साद इब्न अबी उबादा अंसारी है, ऐ मेरे मौला देख ये अबू उबैदा इब्न जर्राह अंसारी है। ऐ मेरे मौला, मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, नमाजियों को लेकर आया हूँ। आवाज आई, जब तक मैदान में नमाजी आते रहेंगे, नमाजें लेकर आना उनका काम होगा और हुकूमत देना मेरा काम होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार गौसे आज़म जस्ने गौसुल वरा उलमाए अहले सुन्नत फैज़ान अब्दुल अलीम नक़ाई, नारे तकबीर, नारे रिसाला। किसको लेकर आया? नमाजियों को। मेरे रसूल ये भी तो कह देते, या अल्लाह तलवार बाजों को लेकर आया। अगर कहा हो तो अल्लाह दिखा दो हदीस में। कहा नबी ने मौला वेपन चलाने वालों को लेकर आया, कहा अल्लामा साहब नहीं कहा, क्या कहा? नमाजियों को लेकर आया। मौला नमाजियों को लाना मेरा काम है, फातहे बदर बनाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। अब आ गए बुलबुले सिदरा, अब आ गए सैयदे सिदरा, अब आ गए सैयदुल मलाइका। मुस्तफा के दरबार में आए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और मेरे सरकार के दामन में आकर कहते हैं, आका मुबारक हो, आका मुबारक हो। अब हजरत बिलाल, हजरत रसूल पाक ने फरमाया, ऐ उबैय जिब्राइल क्या लेकर आया है? ऐ जिब्राइल क्या लेकर आया है? तो जिब्राइल ने कहा, आका मैं मैदान बदर की फतह कामरानी का मुजदा लेकर आया हूँ, क्योंकि तेरे जानिसार बदर में नमाज़ें लेकर आए हैं, जिब्राइल कामयाबी का मुजदा लेकर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे रिसाला। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सहाबा नमाज़ें लेकर आए हैं ना, क्या लेकर आए हैं? जोर से बोलो, क्या लेकर आए हैं? नमाज़ें लेकर आए हैं। तो मैं बदर की जीत का खुशखबरी लेकर आया। कहा क्या लायो? लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मुझे बताओ, यहाँ अल्लाह ने जीत का मुजदा कब सुनाया? कब सुनाया? जब नबी ने गवाही दी ये कि नमाजी लेकर आया। सुभान अल्लाह। क्या लेकर आया हूँ? नमाजी लेकर आया हूँ। खुशखबरी सुनाने वाला नबी है, जीत का मुजदा सुनाने वाला खुदा है। अब अपने कलेजे को थामो अल्लामा साहब, मुसअब साहब,
ये तुम्हारे मुक्तदी नमाजें न पढ़े चाहे कि जन्नत हमारे बाप की हो जाए, फातह हिंदुस्तान हम हो जाए, हुकूमत हमारी हो जाए, कामयाबी हमारी हो जाए, कामरानी हमारी हो जाए। अरे तुम बेनमाजियों हीरे की तरह काटे जाओगे, तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक जहन्नम में जला ना दिए जाओ। इसलिए अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो तो कहो मौला तेरी बारगाह में झुकना हमारा काम है, कामयाबी देना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। मत बुलाना हमें, तुम्हारा परवाह नहीं, मत बुलाना हमें परवाह नहीं, लेकिन हम बात कह के जाएंगे। तुम्हारा जलसा तुम्हारे मुंह पे डाल दिया जाएगा, ले अपना जलसा हमें करना, क्योंकि तूने नमाज छोड़ के जलसा सजाया। नमाज बाबा सुनो, नमाज छोड़ के जलसा सजाया। तू नमाज पढ़ लेता तो जलसा क्या कामयाब है, हम तो बदर की तरह तुझे कामयाब बना देते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, माशाअल्लाह। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं अब भी कतार अंदर कतार अब भी। माशाअल्लाह। फजाए बद्र तो पैदा कर, अगर फरिश्ते ना जाए तेरी मदद को तब कहना। अल्लाह ने अब रसूल से कहा, ऐ मेरे रसूल नमाजियों को लेकर आया है तो ले हमारा भी तुझसे आज वादा है। रसूल ने कहा मौला क्या वादा है? खुदा ने कहा जब तक तेरा उम्मती मेरी बारगाह में अपने सर को झुकाता रहेगा और तेरी बारगाह में अपने दिल को झुकाता रहेगा, मैं पूरी दुनिया को उसके कदमों में झुकाता रहूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। 70-80 किलोमीटर लेटा हुआ है, माशाअल्लाह। कितनी दूर? 70-80 किलोमीटर होगा ना हजरत की बहराइच शरीफ, 52 किलोमीटर लेटा हुआ है। वो हिंदुस्तान का भी नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसको रास्ता भी पता नहीं कि बहराइच कहाँ है, जी माशाअल्लाह। उसको जगह भी पता नहीं कि बहराइच में कहाँ लगा है, लेकिन आज दुनिया सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह। अपने तो अपने गैर भी जा रहे हैं, वो जानते हैं यहाँ चमत्कार है तभी नमस्कार है। ये 55 किलोमीटर लेटा हुआ भारत का नहीं, लेकिन बता रहा है हम भारत के तो नहीं है, लेकिन भारत में जिसने भेजा है उसका पहला नूर अगर कहीं आया है तो भारत ही में आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए बाप को देखना पड़ेगा। आदम तू भारत में तन्हा नहीं आया है। हजरत मसूद गाजी ने कहा आदम तू मेरा बाप जरूर है लेकिन भारत में तन्हा नहीं आया। कैसे आया है? तो मसूद गाजी ने कहा तू भारत में आया है तो पेशानी में नूरे मुस्तफा को लेकर आया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पेशानी में नूरे मुस्तफा। तो मसूद गाजी ने कहा ऐ उत्तर प्रदेश के राजाओं, तुम्हारी तलवारों की चमक तुम्हें मुबारक हो और मुस्तफा के नूर की दमक मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारी औलाद तेरे इनमें नहीं जाएगी, लेकिन तेरी औलाद मेरी तुरबत पे जरूर आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरी औलाद जरूर आएगी। आज दुनिया जा रही है, क्यों जा रही है? इसलिए उसने सारे काम बाद में किए थे, नमाज पढ़ने। सुभान अल्लाह। वो अलग बात है वहां के मुजाविरों ने झंडा बना रखा कि कोड़ी मारो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इतने बड़े वली की बारगाह में मेरे फादर इल्लाह, मेरे खुसरे मोहतरम अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा पीलीभीती ने बताया था कि बेटा ये वो बारगाह है जहां हजरत खिजर की आमद होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैंने खुद देखा जब पहली मर्तबा मैं अपने हजरत के साथ बारगाह में हाजिरी देने गया तो हजरत जो थे मजार से काफी दूर खड़े हो गए, मुझसे बोले तुम हाजिरी देकर आओ। मैंने कहा हजरत आप नहीं चलोगे? कहा बेटा अभी तुम बच्चों नहीं समझोगे, हम नहीं जाएंगे, तुम हाजिरी देकर।
हाजिरी देखकर मैं चला, शहरे पीलीभीत पहुंचा। मैंने कहा हजरत क्यों नहीं गए? तो कहा इसलिए मेरा वुजू नहीं था, और वो बारगाह है जहां सुबह शाम हजरत खिज़र आते हैं। इतना बड़ा मर्दे कलंदर कैसे बन गया? अपने रिश्तेदार सरुद्दीन की बुनियाद पर नहीं, अपने मामू सुल्तान सालार मसूद गाजी की, सुल्तान महमूद गजनवी की बुनियाद पर नहीं, सुल्तान सालार साहू की बुनियाद पर नहीं। अगर इतना बड़ा मर्तबा मिला है तो तलवार की बुनियाद पर नहीं, रब के सजदों की बुनियाद पर मिला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुमने क्या किया? आज उसी को छोड़ दिया जो तुम्हारी कामयाबी की निशानी थी, उसी को पीछे डाल दिया। अब आओ, जो मैंने कहा था इस्लाम चादर वाला मजहब नहीं, जी सुन्नियत की निशानी है। हम मानते, हमारा ईमान है। कदमा मन लगाना, किसकी निशानी है? बोलो किसकी निशानी है? फर्ज तो नहीं है शरीयत में, वाजिब सुन्नत। बोलो बोलो बोलो, सिर्फ क्या है? सुन्नियत की निशानी। मेरे मुस्तफा मदीने में आ रहा हूं, तशरीफ फरमा। सुन लो, दलील आ गई, ऐसी दलील को काट नहीं सकता मैया का लाल। मुस्तफा तशरीफ फरमा है। आज के जमाने का ढाका का कपड़ा उस जमाने में यमन का कपड़ा बेमिसाल बेमिसाल बेनजीर था। यमन की चादर मुस्तफा की बारगाह में आई, माशाअल्लाह। और उस वक्त जमीन पे 14 मजार बन चुके थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे रची रटाई तकरीरें मत सुना करो, पाकिस्तानी मौलवियों की नकल करने वाली तकरीरें मत सुना करो। अगर सुना करो तो अहमद रजा की किताब वाली तकरीरें सुना करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने मजार बन चुके थे? कितने कितने? 7 कम 7 7 दूनी 14, 8 और 6 कितने हो गए? 8 और 6 14। 8 अंसारियों के मजार बन चुके थे और 6 मुहाजिरीन के मजार बन चुके थे। सुभान अल्लाह, और से बोलो सुभान अल्लाह। कितने मजार बन चुके थे? 14। जबकि इससे पहले नबी ने फरमाया कब्रों पे जाना हराम है। जब ये मजार बन गए तो नबी ने फरमाया कब्रों में जाना मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्योंकि 14 के बन चुके थे, अब वो चादर आ गई। संभालो अपने आप को, क्योंकि ये कैमरे वाले भी छोड़ते नहीं। पुरानी तकरीर कहीं कर दो तो कह देते मंदिर साहब को ये तकरीर करके फला जगह गए थे। तौहीद नेटवर्क लगा है ना, और कौन कौन से नेटवर्क लगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 14 मजार बन चुके थे। नबी के दरबार में यमन की चादर आई। सुभान अल्लाह। कहाँ की चादर आई? यमन। कमेटी वालों बोलो कहाँ की आई? बिल्ला लगाने वालों बोलो कहाँ की आई? यमन। ऐ मेरे आका, उस चादर का तूने क्या किया? सुभान अल्लाह। एक जुमला और कह दूं, गौसे आजम के मजार की अजमत कुर्बान हो 14 मजारों की अजमत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और कह दूं, अरे पूरे दुनिया के बुजुर्गों के मजार की तुरबतें कुर्बान जाए उन 14 मजारों की अजमत पर, क्योंकि उन मजार वालों ने चेहरे मुस्तफा को देख कर कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चेहरे माशाअल्लाह। चादर आई नबी के दरबार में। अल्लाह के नबी ने चादर को देखा। इतने में दूर खड़ी हुई एक यतीम बच्ची रो रही थी, तड़प रही थी, सिसक रही थी, बिलक रही थी, मुस्तफा की तरफ मायूसी भरी निगाह से देख रही थी। मुजाबिरो, तुम्हारे लिए पैगाम, सज्जादो तुम्हारे लिए पैगाम। मेरे नबी ने फरमाया उस बच्ची को बुला के लाओ। बच्ची करीब आई, मुस्तफा के दरबार में है। सरकार ने फरमाया बेटी क्यों रो रही हो? उस बच्ची ने कहा जब तेरा बिलाल मदीना की गलियों में
रात के सन्नाटे में ऐलान कर रहा था, ऐ नबी के गुलामों, सुबह बदर के मैदान की तरफ तुम्हें चलना है। तुम मेरे आका, मेरे बाबा मेरे घर में बिस्तर पे सोए हुए थे। हजरत बिलाल की आवाज पहुंची, मेरे बाबा बिस्तर को छोड़कर आपके लश्कर में आ गए। ऐ मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे आका, मेरे बाबा आपके साथ मैदान बदर में शहीद हो गए। ऐ मेरे आका, उस दिन से मैं यतीम हो गई हूँ। मेरा कोई पुरसान हाल नहीं है, मेरी कोई खबर लेने वाला नहीं है। ऐ मेरे आका, मैं यतीम हो गई हूँ। मेरे आका, मेरे बाबा ने जान बदर के मैदान में आपके कदमों पे कुर्बान कर दी। मेरे बाबा, मेरे आका, मेरे बाबा शहीद हो गए। मेरे बाबा का मजार भी वहीं बना है जहां आपके 13 सहाबा के मजार बने हैं। अल्लाह के नबी ने उस यतीम बच्ची को बुलाया, अपने सहाबा को देखा, मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए। मेरे सरकार ने वो चादर पाक को अपने सर पे लगाया और सर से उतारने के बाद मेरे सरकार ने वो चादर यतीम बच्ची के सर पे उड़ा दी। माशाअल्लाह, 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 बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यतीम बच्ची हजरत अबू बकर देख रहे हैं, हजरत उमर देख रहे हैं, हजरत उस्मान अली देख रहे हैं कि नबी ने ये चादर एक यतीम बच्ची के सर पे उड़ाई। है मेरे आका, ये उम्मत आपसे पूछती है, बदर के सहाबा के मजार थे, 14 सहाबा के मजार थे, उन मजारों पे चादर क्यों ना चढ़ाई? है मेरे आका, उनकी कब्रों पे चादर क्यों ना चढ़ाई? तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा को तुम्हारी चादर की जरूरत नहीं है, कौम की बेटियों को तुम्हारी चादर की जरूरत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, 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 बहुत खूब। मेरे सहाबा की कब्रों को तुम्हारी चादर की जरूरत नहीं है, वो तो जन्नत के लिहाज हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मलबूसात में है, माशाअल्लाह, महलों में है। इनकी चादर की जरूरत यतीम बच्ची को। आका ने वो चादर यतीम बच्ची के सर पे उड़ा दी। कितने पैगाम दे दिए कि बच्ची चाहे किसी की भी हो, अगर चादर है तो चादर से उसकी इज्जत की हिफाजत कर दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पैगाम दिया, ये चादर मसूद गाजी को जरूरत नहीं, चादर तो मुसलमान की बहू और बेटी को जरूरत है। सुभान अल्लाह। चादर की जरूरत सुल्तान शोहदा को नहीं, चादर की जरूरत तो कौम की बेटियों को है। चादर की जरूरत मेरे गौसे आजम को नहीं, चादर की जरूरत तो इस्लाम की शहजादियों को है, चादर की जरूरत फातिमा की कनीजों को है। लेकिन आज तुमने एक तिजारत बना ली है कि